हमारी सामने जो समस्याएं हैं, हमने कभी इसके बारे में ध्यान नहीं दिया है। जैसे कि हमने गीत गाए हैं, देखता हूं मैं विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए। विश्वास की आंखों से क्या देखोगे? बड़ा अच्छे गीत है, सब लोग इसको प्यार करते हैं, गाते हैं, और कई बार ये गाते भी बहुत अंदर क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। विश्वास की आंखों से क्या देखोगे आप? दोबारा क्वेश्चन, अनदेखी आप बातों को विश्वास से देखोगे, विश्वास से अनदेखी बातों को देखोगे। ये तो हमने बोल दिया है। मतलब क्या देखोगे? अनदेखी बात क्या है? वही कोरिन्थियों में लिखा है ना, किसी आंख ने ना देखी, किसी के चित्त में। वो पढ़कर सुनाओ। कितना? 3 कोरिन्थी 2 अध्याय, किसना? दूसरा, पहला, तीसरा? हाँ पढ़ो। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें आंख ने नहीं देखी, और कान ने नहीं सुनी, आंखों ने नहीं है, आंख ने नहीं देखी, और कान ने नहीं सुनी, कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। धन्यवाद हो, हालेलुया। विश्वास की बातों से अनदेखी बात देखना, किसी ने ना देखी। अब बताओ, आप किसी बात में आपके आंख ने ना देखी, विश्वास से क्या सोचना है, क्या समझना है? इसलिए यीशु मसीह ने बोला, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। ये क्या चीज है? कोलोसी 3 का 1 और 2। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, देखिए उसका स्टार्टिंग मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। नहीं तो अगर मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो। अगर नहीं जिलाए गए तो मतलब हम संसार की चीजों की खोज में रहता है, तो मतलब क्या है? मसीह के साथ जिलाया गया नहीं है। फिर और भी उसको क्लियर कर ले, बिना साबुन के पानी के साथ डुबकी निकाल कर बाहर निकले। समझ में आया नहीं? मैंने सुबह ऐसे बच्चों से ऐसे पूछा, व्हाट इज योर रेड सी? आपका लाल सागर क्या है? बपतिस्मा। ये हमारा लाल सागर है। कितनों ने पार किया है उस सागर को दोबारा ना देखने पाए। लेकिन ये गीत उसी के लिए नहीं लिख रहा है। किसके लिए लिख रहा है? लाग सागर के सामने मुझे आगे जाना, उस तरफ जाना है करके एक बड़ा समस्या को देख रहा है। एक समस्या को देख रहा है। जो समस्या वाला यही देखेगा। वो समस्या किधर होते हैं? अभी बोलते हैं, यीशु मसीह ने बोला, अगर तुम्हारे साथ मारपीट जो कुछ भी करना, किसके साथ करेगा? शरीर के साथ ही करेगा भाई। समस्या किसको होते हैं? शरीर को होते हैं। शरीर नहीं है तो कौन सा समस्या? मैंने ऐसे कोई नहीं देखा, शरीर नहीं है तो फिर मेरा बंगला नहीं बना, मेरा बच्चे बिगड़ गए, मुझे आज खाना नहीं मिला, मेरा उधर दुख रहा है, इधर दुख रहा है, सिर दर्द कर रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। शरीर है तो समस्या ही समस्या है। हेलो, शरीर है तो समस्या ही समस्या। अब किसी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये सच्चाई तो मानने की मन नहीं कर रहा। पौलुस बोल रहे, शरीर में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं। फिर भी इसको अलग हो जाओ भाई। जरूरी है क्या इसके अंदर रहना? बम्बला रोज रोना, मैं क्या करूं? धन्यवाद, हालेलुया।
जब विश्वास की आंखों से जो चीज, जो अंधे की बातों को देखेगा, तभी तो इधर से निकलकर भागने की कोशिश करेगा। मन करता है मैं कूच कर लूं, क्यों? विश्वास की आंखों से मैं कुछ देख रहा हूं। क्या नहीं है? अंधे की बात है। वो क्या है? पृथ्वी पर की नहीं। कोलोसी पूरा हमने पढ़ा नहीं। यदि हम मसीह के साथ जिलाएंगे तो स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है, जहां मसीह विद्यमान है, विद्यमान है, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं। लिख रहे पृथ्वी पर की नहीं। समझ में नहीं आया तो स्वर्गीय वस्तु क्या है ये समझ में नहीं आया तो तुम पृथ्वी पर हो, इसका मतलब तुम जहां रहते हैं वहां की नहीं है। अब ये समस्या आ गई। फिर कल से गीत भी नहीं गाएंगे भाई, इसमें भी फायदा नहीं है। थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा आसरा था, विश्वास की आंखों से लाल समुद्र पार करेंगे करके पाशा जी ने उसको भी अभी चौपट कर दिया। विश्वास की आंखों की हालेलुया जो दृष्टि, जो देखने की चीज है, हालेलुया परमेश्वर के पास जो भी है वही है। वो अनंत काल की चीज है, नाशमान नहीं है, अविनाशी है। इसलिए कोलोसी में पौलुस बोल रहा है, अतः जब तुम मसीह के साथ समझ लो पृथ्वी पर की नहीं है, पृथ्वी पर की नहीं है। हालेलुया, दोबारा बोलिए, पृथ्वी पर की नहीं है। प्रार्थना किस बात के लिए? हिम्मत है बताओ, मेरी प्रार्थना पृथ्वी पर की चीजों के लिए नहीं है। तभी होता है हिम्मत। तभी पहला यूहन्ना 5:13 और 14 शायद, आई एम नॉट श्योर, पढ़िएगा। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। ये देखो, तो बड़ा खतरनाक चीज है, हमें समझा देता है। यदि हम उसकी इच्छा से कुछ, उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है, नहीं तो सिंपल सी बात है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, नहीं समझ में आ जाता है। हालेलुया। उसका 15 भी पढ़िएगा। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है। हालेलुया, उस बात को परमेश्वर सुनता है, हमारी बात को सुनता है। तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है, हालेलुया, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, नहीं पाया करके हैं। अगर नहीं पाया है वो लिस्ट को साइड में कर दो। मतलब मैंने कितना बेवकूफी की, कितना निर्बुद्धि मूर्ख बन गया। जो चीज नहीं मांगना चाहिए था, बिना उसी के उपवास भी ले लिया, कष्ट भी उठाया, घर के अंदर परेशानी भी खड़ा कर दी। जिस दिन उपवास है उस दिन तो घर के अंदर परेशानी है, उस दिन ज्यादा गुस्सा आना नहीं। जिस दिन उपवास है उस दिन ज्यादा गुस्सा। कोई ऐसे इधर क्यों बैठता है, माँ मम्मी या पापा, मैं इधर ही बैठा हूं, जरूरी है इधर ही बैठना, उधर जाके बैठ। घर वाले भी सोचेंगे आज क्या हो गया। उपवास का मतलब परमेश्वर के साथ वास कर रहा है। हालेलुया। वास करना, परमेश्वर के स्वभाव में आना। हालेलुया। 58 यशायाह में लिखा हुआ उपवास क्या? अब उधर जाना नहीं, समय नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज का भजन सुनना बड़ा अच्छा है, छोटा है। दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं अपनी शत्रुओं से बचाने के लिए। दाऊद कैसे प्रार्थना कर रहा है? आप करोगे प्रार्थना? दाऊद उस समय रहता था, उस चीज को देखता था, समझता था, उसके अनुसार प्रार्थना करता था। लेकिन हमने और कुछ देखे।
हमने और कुछ देखे। हम प्रार्थना करेंगे तो क्या करेंगे? हे प्रभु तेरी नाम से मेरी, वो तो करेंगे ना। अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर। अपने नाम क्या है? बोलो, जोर से बोलो। कोई बाइबल क्लास वाले कोई भी नहीं है? मैं जो हूँ सो हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ। जोर से बोलो। मैं जो हूं सो हूँ। हाँ, परमेश्वर का नाम पूछ रहा है। परमेश्वर का नाम क्या है? मैं जो हूं सो हूँ। सो हूं। ये परमेश्वर का नाम है। इसका मतलब जो है वो है, जो नहीं है नहीं है। हालेलुया। इसके कारण हमारा उद्धार है। कैसे? धन्यवाद हो। आपने तो नहीं माना, मैंने भी नहीं माना। परमेश्वर के सामने मैं जो हूं सो नहीं हूं करके बोल रहा, खड़ा हो रहा है। मैं जो हूं सो हूं करके मानने वाला आपकी जगह पर खड़ा हो गया। समझ में आया? नहीं आया? मैं जो हूं सो हूं। आप तो इसके लिए कितना बहाना मारेंगे। मैं जो हूं सो हूं बोलने की बजाय हम बोलेंगे नहीं, मैं तो ऐसे कर रहा था लेकिन इसने बोला ऐसे ही करने के लिए। धन्यवाद हो। ये ऐसे हो गया, इसका मतलब क्या है? तुमने क्यों किया? नहीं, मैंने तो वैसे करना चाहता था लेकिन ये ऐसे आ गया, ये ऐसे करने के लिए बोला। उस जगह पर यीशु मसीह खड़ा होकर बोल रहा है, हाँ ये नहीं है, मैं जो हूं सो हूं। मैं आपके विरुद्ध पाप किया है। समझ में आ रहे हो? मैं जो हूं बोलने का मतलब आपकी जगह पर खड़े हो। मैं खूनी हूं, मैं गंदा काम करने वाला हूं। कौन बोल रहा है? परमेश्वर को कभी झूठ नहीं बोल सकता। मेरे नाम पर यीशु मसीह खड़ा है, उनका असली नाम है मैं जो हूं सो हूं। मेरे नाम पर खड़ा है तो फिर क्या बोलना पड़ेगा? हालेलुया। समझ में आ रहे हो? नहीं। पापी व्यक्ति के जगह पर खड़ा है। जैसे कि ना भजन संहिता 25 का 8 से लेके 12 तक पढ़िएगा। 25 का 8 से लेके 12 तक भजन संहिता। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। झूठ क्यों बोला है? खरा और सीधा है, लेकिन झूठ क्यों बोला? भला भी है सीधा भी है, झूठ क्यों बोला? उसने तो पाप नहीं किया था। हेलो, उसने तो पाप नहीं किया था, चुप रहा। बता भाई, मुंह खोल, बता दो। फिर भी चुप रहा, मार खाता रहा, घोड़े खाते रहे, कांटों पर सिर, हालेलुया, कांटों का ताज सिर पर रखा गया, मारा गया, हालेलुया, सब कुछ किया गया, अपमानित किया गया, थूका गया, मुंह पर नोचा गया, फिर भी मुंह नहीं खोले। क्यों? मैं जो हूं सो हूं। अगर मैं मुंह खोलूंगा मुझे सच्चाई बोलना पड़ेगा। हालेलुया। मेरा नाम आपका नाम बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहे हो कितना कठोर अवस्था है ये? हमने किया, सजा उसी के ऊपर। हालेलुया। वो तय करके आया है। इसके कहते हैं अतुल्य परमेश्वर। हमारा यीशु मसीह अतुल्य है, उसके समान कोई जन्म नहीं लिया, उसके समान, हालेलुया, इस दुनिया में कोई जिया नहीं, चला नहीं, किया नहीं कोई काम। उसके समान कोई नहीं मरा, उसके समान कोई जी नहीं उठा, उसके समान अभी भी, हालेलुया, अपने विरोधियों के लिए, पापियों के लिए पिता के सामने, पिता के दाहिने हाथ में विनती कर रहा है। हालेलुया। उसके समान कोई नहीं आएगा। इसलिए भजन संहिता लिखने वाला लिख रहा है, यहोवा
भला और सीधा है, सीधा। इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हालेलुया। इसलिए, समझ में आ रहे हो ना, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हम दो पापी है तो दूर भगा देगा, नहीं? यहोवा भला और सीधा, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग, किसका मार्ग? परमेश्वर का मार्ग दिखलाएगा। अगर हम है तो मुझे पसंद नहीं है ये लड़का या लड़की, ये बेटा या बेटी, वो आदमी या ये मुझे पसंद नहीं है, मैं उसे बात नहीं करूंगा, मेरे नजदीक नहीं है ना। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? मैं सीधा भी नहीं हूं, भला व्यक्ति भी नहीं हूं। किसी को कोई पसंद होता है, कोई व्यक्ति आ जाए, कोई ये व्यक्ति आ जाए, वो व्यक्ति नहीं आए। परमेश्वर भला और सीधा है, सबको एक नजर से देखता है। धन्यवाद हो, इसलिए हम भी आके इधर बैठे हैं। आए कौन सा हालेलुया भला काम किया है हमने। यहोवा भला और सीधा, इसलिए पापियों को वो अपना मार्ग दिखाता। अपना मार्ग क्या है? स्वर्ग राज्य की ओर जाने की। धन्यवाद हो, हालेलुया। अनंत काल की चीज पाने की, स्वर्गीय वस्तुओं के खोज करने की मार्ग। हालेलुया। धर्म का मार्ग, घाटों का मार्ग, कष्ट का मार्ग, परेशानी का मार्ग, विरोधियों से वैरियों से प्रेम करने का मार्ग, पापियों से प्रेम करने वाला मार्ग। हम दो समझ रहे हैं हम दो सबसे अच्छे हैं, इसलिए तू मेरे से बात मत करियो, तेरे नजदीक नहीं आयो, मैं ही करूंगा। तू मेरे पास आना अच्छा नहीं लगता। कितना कितना बोल रहा है। हालेलुया। किसी को कोई, मैं ही करूंगा, मेरे पास कोई नहीं आना, मैं ही करूंगा। कर लो भाई, कौन मना करता है? लेकिन परमेश्वर को देखना, परमेश्वर को हालेलुया देखने से, पहचानने से वो क्या करता है। अगर टीड़ा मेड़ा चलने वाला, इधर आ जा, इधर से चल, इधर आ जा, इधर से चल। हम बोलेंगे दूर हो जा, मैं ही चल रहा हूं, मेरे साथ मत जाइए। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर का नाम से हमें उद्धार मिली है। पढ़िएगा आगे। इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा, पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हालेलुया। वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। बाकी घमंडी लोगों को नहीं देगा, मतलब है नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा, नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। बाकी घमंडियों को वो समझ रहे मैं देख रहा हूं, फिर वो विश्वास की आंखों से क्या देखेगा? समझ में आया? नम्र लोगों को हालेलुया अपना मार्ग यानी स्वर्ग की ओर जाने वाली मार्ग दिखलाएगा। बाकी लोग विश्वास की आंखों से क्या देख रहे हैं? हाँ, लाल सागर को फटते हुए, यानी जैसे दाऊद ने प्रार्थना की, उसको नाश कर, शत्रु के ऊपर गाड़ी गिरा दे, शत्रु के ऊपर बिजली चमका दे। ये प्रार्थना ऐसी है ना आज? नहीं, दाऊद की तरह हम इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहा। धन्यवाद हो। इधर क्या लिखा है? परमेश्वर है मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की और कान लगा। सच में अगर कान लगा दिया तो अच्छा था, क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हैं, वो कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। धन्यवाद हो। सच में अपने प्राणों का ग्राहक कौन है? बहरी है ना कुकर्मी? बोलो ना, कौन है? बैरी कुकर्मी लोग। एक और बार पढ़िएगा उसको दोबारा। क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। कुकर्मी मेरे प्राण, अलग अलग वर्षन है।
मेरे प्राणों के ग्राहक हुए हैं। ग्राहक हुए हैं, मतलब मेरे प्राणों का ग्राहक कौन है? कुकर्मी। अभी उसको थोड़ा सा यीशु मसीह की बातों से जोड़ने जा रहा हूं। दाऊद है, अपनी समझ के अनुसार प्रार्थना कर रहा है। 21 अध्याय लूका, उसका शायद 19 है, पढ़िएगा। अपने धीरज से अपने प्राणों को बचाए रखो। हैं? अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। दोबारा पढ़िए, मैं सुना नहीं। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। प्राणों का ग्राहक कौन है? 24 अध्याय 13 को पढ़िएगा आप, मत्ती। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मतलब वो प्राणों को बचाएगा, अपने आप को बचाएगा। अब ये दाऊद तो इतना ज्ञान तो है नहीं। धन्यवाद। ये पुराने नियम की प्रार्थना है, जो वचन में इसलिए लिखा हुआ है, ये यस करके स्वीकार करने के लिए नहीं है। फिर घर में जाके, हे प्रभु ये पड़ोसी निरंतर मेरे प्राण के खोजिए, इसके साथ वैसा कर वैसा कर। वो बाद में बोलता है उधर वो एक्सीडेंट हो गया, उसका पाँव टूट गया, देखो प्रभु तू मेरी प्रार्थना सुन लेता है। धन्यवाद हो प्रभु। धन्यवाद भी करेगा, थोड़ा अन्य भाषा भी बोलेगा, हो तू प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मेरी प्रार्थना तूने सुन ली, उसके टांग तोड़ दी। हालेलुया। देखो दाऊद से कितना ऊंचे सोचे हम क्या करते हैं, प्रभु मेरा पाव तोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं, मेरा बैरियों का पाव ना तोड़ना। मेरे पाव तोड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे बैरियों के पाव नहीं तोड़ना। यह है क्रूस की मार्ग। मैं जो हूं सो हूं, उसके स्वभाव दिखाने का मार्ग। हालेलुया। तूने मेरे विरुद्ध पाप किया, कोई बात नहीं, परमेश्वर तुम्हारे साथ भला करे, बुरा ना करे। हालेलुया। तूने जो किया है वो क्रूस को उठाने के लिए मैं तैयार हूं। धन्यवाद। प्राणों का ग्राहक कौन है? एक बार 19 पढ़ना, 21 का 19 लूका। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। मतलब किसी के पास धीरज नहीं है, वो अपने प्राणों का ग्राहक है। समझ में आया? सिंपल थिंग। जो इक्वेशन है ना, बड़ा अच्छे तरीके से प्रिंसिपल आपको समझना है। हालेलुया। जैसे कि ना ये इक्वल डालते हैं ना, इक्वल, जैसे उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बराबर। ये बराबर की निशा है। ये चिन्ह को क्यों डालते हैं? ये डालने का मतलब दाएं बाएं शुड बी सेम। हालेलुया। 4 + 4 = 8। दोनों साइड बराबर है। मतलब तू अपनी धीरज से अपने प्राण को बचाएगा तो अपनी धीरज = अपने प्राण को बचा दिया। अपने पास धीरज नहीं है = प्राण का ग्राहक हो गए। सिंपल सी बात ही हो। कैसे देखो परमेश्वर कैसे खोल कर दे रहा। हमारी प्रार्थना काफी बदल जाएगा ना अभी। हालेलुया। दाऊद की इस तरह प्रार्थना करने के लिए हमें अनुमति नहीं है। दाऊद का उतना समझदा वो नए यरूशलेम में नहीं है। दाऊद को उतना समझ के अनुसार वो प्रार्थना करता था। ये इसलिए लिखा हुआ है। मेरी और दाऊद का फर्क समझ में आ जाए। मैं क्यों नए यरूशलेम में जाने के लिए इच्छा रख रहा हूं, दाऊद क्यों नहीं है? हालेलुया। समस्या है। अगला पढ़िएगा बेटा। हाँ। देखो परमेश्वर मेरा सहायक है। हाँ। प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। धन्यवाद। सच्चाई है। प्रभु मेरा सहायक है। सहायक है। प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। किसके संग है? संभालने वाले कौन है?
इस इक्वेशन लाएंगे अभी। आपके प्राणों के संभालने वाला कौन है? परमेश्वर है। अभी पढ़े हैं अपने धीरज से अपने प्राणों को बचाएगा। ये संभालने वाला कौन है? हैं? उसको बिल्कुल इक्वेशन में आना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा अपने प्राणों को खोएगा, उसको बचाएगा। अब ये प्राणों को संभालने वाला कौन है? अब हाँ बोलने से बड़ा दिक्कत है। प्राणों को संभालने वाला कौन है? अपने प्राणों को खोने वाला। नहीं, प्रभु उसके संग है। तो अपने प्राणों को खोएगा तो उसको पाएगा, अगर उसको पाएगा तो खोएगा। अपने प्राण के लिए बचाओ बचाओ ऐसे करके करके जाने वाला अपने प्राण को खोएगा। मतलब वो व्यक्ति अपने प्राणों को संभालने वाला नहीं है। ये मैथमेटिकल इक्वेशन बड़ा डिफरेंट थिंग है। ये बहुत हमें समझ के बाहर है, इसलिए कहते हैं ये हमारी समझ के, बोलो ना, परे हैं। हमने नहीं पढ़े, हमारी पल्ले नहीं पड़ेंगे ये। अरे मार 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 कर इसको निकालेगा, इसके सत्यानाश करेगा तो तू उसको पाएगा, ये मतलब है। हम तो उसको बचा 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 के अरे दूर हो जाओ, इधर हो जा, उधर हो जा, नहीं 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 नहीं, इसको नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब तू क्या कर रहा है? उसके ग्राहक हुए, इसके संभालने वाले नहीं है। धन्यवाद हो यीशु मसीह। कुछ हालेलुया, जैसे ना ये लाभ की बातें कुछ बताए हैं, हमारे पल्ले नहीं पड़ते। स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो, पृथ्वी पर की नहीं है। हालेलुया, अपने प्राण को हालेलुया बचाना है तो उसको खोना पड़ेगा। हालेलुया, अगर प्राण को संभालना है तो हालेलुया इसको खोना पड़ेगा। उनके संग मैं हूं। दाऊद ने इक्वेशन तो सही कहा, लेकिन इतना गहराई से नहीं मालूम था, क्योंकि यीशु मसीह आया नहीं था। गहराई से हालेलुया पहले पूर्व अपने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा भांति भांति करके, समझ में ना, ये थोड़ा थोड़ा भांति भांति करके, जैसे कि पूरा प्रकट करके नहीं देता, पूरा प्रकट करके नहीं देता, क्योंकि समय पूरा नहीं हुआ था। उसके बहुत चीजें हैं, जैसे कि हमने वो टेलीफोन करते हैं आजकल, तो सिग्नल तो पूरा बराबर नहीं मिलता। आधा तो सुन लिया, आधा सुन लिया, हाँ हाँ करके बोला, कुछ समझ में नहीं आया। त्रिवादन भाई दोबारा बोलिए ना, दोबारा। जब बोले तो कुछ समझ में आया, वो नहीं है असली, कुछ और कुछ बोले थे। हालेलुया, इस बात को समझना। पहले थोड़ा थोड़ा भांति भांति करके भविष्यद्वक्ता के द्वारा हालेलुया हमें दिया गया था, लेकिन अब यीशु मसीह खड़ा होकर, भाई मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। इसलिए कहते हैं परमेश्वर के सिखाए हुए लोग, परमेश्वर के सिखाए हुए लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये थोड़ा कठिन विषय है, अब आप कितने लोग समझ पाएंगे? प्रभु को धन्यवाद। पढ़कर सुनाइए 54 का, यशायाह 54 का 13 और 14। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। तेरे सब लड़के यानी यहोवा का लोग, यहोवा का प्रजा, परमेश्वर का जन, हालेलुया यहोवा के सिखाए हुए हैं, और उनको बड़ी शांति मिलेगी। उनको बड़ी शांति मिलेगी, बड़ी शांति मिलेगी। हाँ, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। हाँ। तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे धन्यवाद पास। हो हालेलुया, बड़ी शांति मिलना है,
बड़ी शांति मिलना है। शांति का मतलब मेल मिलाप। मेल मिलाप का मतलब परमेश्वर के साथ परमेश्वर का सोच, परमेश्वर का काम, परमेश्वर का चाल चलन सब कुछ के साथ मिलते जाते हैं, उसको कहते हैं मेल मिलाप, इसको कहते हैं शांति। लेकिन हम तो अपने शांति अपने मन में रखे हैं, उसके अनुसार जो होता है शांति में है, नहीं तो दूसरा शांति हम छीनेंगे। अगर आपके घर में आप रहते हो, चाहे कौन सा भी दर्जा, बाप की दर्जा, मम्मी की दर्जा, पापा की दर्जा, भाई की दर्जा, जो भी बीवी की, पति की दर्जा हो, आपका इच्छा नहीं चलेगा तो पूरा जितना घर में उसके शांति छीनना आपका अगला प्रोग्राम। जैसे हम लोग आते हैं, एक ने कहा वो क्या हो गया, मुंह लटकाए हुए, परेशान है, दिक्कत है। सब लोग घर के अंदर सारे ऐसे है, क्या हो गया, बेटी आई थी, बेटी मैके आई थी, क्या ना, पति के घर से बेटी आई थी, सबका चैन छीनकर, शांति छीनकर चली गई। मैं आपको बुराई नहीं कर रहा हूं, जिसे किसी ने बताया हुआ है, इसलिए कह रहा हूं। बेटी आई थी, वो खुद शांति में नहीं है, अपने शांति के अनुसार कुछ प्रोग्राम बना के आई थी, नहीं हुआ, इधर घर का सारे का शांति छीनकर चली गई, सब मुंह लटकाए हुए। वो शांति नहीं है, ये शांति। ये शांति क्या है? बेटी आए, प्रभु को धन्यवाद हो, मेरा दिमाग खराब करे, प्रभु को धन्यवाद हो, अगर नहीं करे प्रभु को धन्यवाद हो, अगर चली गई धन्यवाद हो, रोक कर गई, हंस कर गई, प्रभु को धन्यवाद हो। ये शांति क्या है? स्थायी है, कोई छीन नहीं लेगा। पढ़े हैं ना कई दिनों में, पिछले दिनों में। ये शांति नदी के समान बहती है, बेटी आने से रुकावट थोड़ी ना होता। मैं खाली इसलिए वो मेरे पास सामने वो समस्या आई, इसलिए मैंने वो बेटी का नाम लिया। फिर बेटी के जगह पर बेटा डालो, पति डालो, पत्नी डालो, माँ बाप डालो, या बच्चे डालो, कुछ भी, भाई डालो, बहन डालो, कुछ भी डालो, नदी के समान बहती है। 48 का 18 ना पढ़े नहीं? भला होता कि तुमने मेरी आज्ञाओं भला होता तुमने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। आज्ञाओं क्या है? आज्ञा क्या है? मैं तेरे संग हूं, तू मेरी मार्ग पे मेरे साथ चलो, अच्छी वस्तुओं की खोज में रहो, पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। वो रास्ता, वो मार्ग कांटों का है, सकरा है, क्रूस का मार्ग है। तुम्हें इसलिए शांति मिलने के लिए मैं पहले से कहता हूं, हालेलुया। कोई तुम्हें पकड़वाएंगे, आराधनालयों से निकालेंगे, तुम्हारा खाद करने वाला, तुम्हें खत्म करने वाला, ये सोचेंगे मैं परमेश्वर का सेवा कर रहा हूं। ये इसलिए कह रहा हूं तुम्हें शांति मिले। पढ़ो यूहन्ना 16 अध्याय उसका शुरुआत। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हाँ, कि तुम ठोकर ना खाओ। ठोकर ना खाओ। वे आराधनालयों में से निकाल देंगे। हाँ, वरन वह समय आता है हाँ, कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा, हाँ, वह समझेगा हाँ, कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। हालेलुया। तुम्हें मार डालने वाला ये समझ रहा है मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ, सेवा कर रहा हूं। वो कोई कसर छोड़ेगा? बताओ तो सही, उसमें कोई कसर छोड़ेगा? अगर मैं कोई परमेश्वर का हालेलुया, परमेश्वर के लिए कोई भी काम करे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा मैं। दोबारा पढ़कर सुनिए। हाँ, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही। ये बातें तुम्हें इसलिए कहें तुम ठोकर ना खाए, मतलब तुम शांति में रहे, तू डगमगा ना जाए, तू स्थायी रहे, स्थिर रहे। हालेलुया। आगे। हाँ, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। हाँ, वरन वह समय आता है हाँ, कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा, हाँ, वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। हाँ, ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है क्या और ना करोगे? मुझे जानते। फिर प्राण को बचाओगे? प्राण को बचाओगे? फिर तभी पता चलता है हालेलुया, ये ग्राहक, प्राण का ग्राहक कौन है। धन्यवाद हो। लाल समुद्र, जैसे कि होता ना, लाल समुद्र हमारी बपतिस्मा है, इससे पार होने वाले को एक ही उद्देश्य है,
लाल समुद्र पार होके, ये हमारी बपतिस्मा है, हमें मालूम है, धन्यवाद हो। इसके बाद क्या होता है, हमारा लाल समुद्र पार हो जाएगा, मिलाप वाला तंबू में दिखाई देगा। इधर ये हालेलुया लिखा हुआ है, वेदी हमारा हालेलुया बपतिस्मा है, होदी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। इसके बाद हमारा क्या होता है, पवित्र स्थान। लेकिन एक दूसरा शब्द है, इसका दूसरा शब्द है, हम जो बोलना नहीं चाहते हैं, जंगल की मार्ग, विल्डरनेस। हम दो पवित्र स्थान बोलेगा तो कितना अच्छा है, सुंदर, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड। लेकिन असली शब्द यही है, विल्डरनेस, हालेलुया, जंगल के मार्ग। लाल समुद्र पार करके कहां आ गए, पवित्र स्थान में। पवित्र स्थान का मतलब इस्राएल कहां पहुंचे थे, कहां पहुंचे थे, जंगल की मार्ग में, इसलिए ले आए। धन्यवाद हो, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, उसका शुरुआत कुछ आयत पढ़िएगा। हमने जो सोचे बपतिस्मा ले लिया तो फिर कितने जो अच्छे। जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ हाँ। उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए तुम जीवित रहो हाँ। और बढ़ते रहो। हाँ। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, हाँ। उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। हाँ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में से तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है हाँ, कि वह उधर ही- तुझे उधर नम्र ही बनाए। पता चलता है कौन से मार्ग है, पवित्र स्थान की मार्ग है। कितने अच्छा लगता है, बोलने से भी सुंदर, मक्खन मक्खन, हालेलुया, मक्खन मक्खन। इधर बैठ कर आराधना चिल्लाने से कुछ नहीं है, पड़ोसी को तंग कर सकता है, ज्यादा चिल्लाने से कुछ नहीं है। मैं बाद में इसको भी स्टॉप लगा रहा हूं, स्विच लगा रहा हूं अभी, मुझे चलकर दिखाए जंगल की मार्ग में से। पवित्र आत्मा अधिकार है, जंगल की मार्ग में चलने की अधिकार है, इसलिए तो होदी पहले रखे हैं। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा नहीं है, कुछ बातें भी हमें सह नहीं सकते, मतलब धीरज बिल्कुल नहीं मिलेगा। पढ़िएगा उसको 16 अध्याय हमने पढ़े थे ना, यूहन्ना 16 अध्याय शुरुआत पढ़े, मुझे तुमसे उसका और भी 7 पढ़िएगा। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। हालेलुया। फिर हम खाली मतलब चर्च में ही चिल्ला चिल्ला कर रहेंगे, मुझे जाना अवश्य है, ये सहायक तुम्हारे पास भेज दूं, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। अब बढ़िए 12, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, हाँ। परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। अब तुम सह नहीं सकते, धीरज नहीं रख सकते, धीरज नहीं मिलेगा बिल्कुल। सहने की मतलब क्या होता है, जिसके पास धीरज है वो सह लेगा, जिसके पास धीरज नहीं है सह नहीं सकेंगे, अपने प्राण के ग्राहक बनकर घूमेंगे। कैसे, कुछ बातें मैं कहना चाह रहा हूं, अभी कहूंगा तो तुम्हारा दिमाग, बोलो ना, दिमाग खराब हो जाएंगे, फिर बाद में बोलेंगे मेरा तबीयत खराब है। धन्यवाद हो, हालेलुया। मतलब क्या है, सह नहीं सकते, धीरज नहीं है, क्योंकि मैं जो हूं सो नहीं हूं, इसलिए परमेश्वर का सहारा ले लो। मैं जो हूं सो हूं, अपने आप को समर्पण कर लो, अपने आप को जान लो, मान लो कि मैं कौन हूं। अब तुम सह नहीं सकोगे। आगे, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, हालेलुया, वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया। फिर जंगल के मार्गों में लेकर चलेगा, फिर तो मक्खन का मार्ग नहीं है, फिर तो आप क्रूस का मार्ग, सकरा मार्ग, सकेद वाटक प्रवेश करोगे, चलोगे, फिरोगे बपतिस्मा और पवित्र आत्मा की, हालेलुया, बपतिस्मा के बाद पानी का और पवित्र आत्मा में मालूम है उद्धार का कार्य
तीन प्रोसेस है उद्धार का कार्य, तीन प्रोसेस है। जो फर्स्ट स्टेप का कार्य, उद्धार पाया, उद्धार पा रहे हैं, उद्धार पाएंगे। उद्धार पाया है करके फर्स्ट स्टेप का तीन प्रोसेस है। तीन का 5 तीतुस, हमने सुबह भी बच्चों के साथ ऐसे छेड़े थे। हाँ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान, नए जन्म की स्नान, नया जन्म पाना है, फिर स्नान पानी का, फिर और पवित्र आत्मा ने हमें नया बनाने के हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा नया बनाना। ये तीन प्रोसेस है। एक तो मन फिराव, पानी का बपतिस्मा, आत्मा की बपतिस्मा। उद्धार का पहला स्टेप इस तरीके से है। जब तक ये नहीं है तो हम हटीले पे क्यों जाते हैं, हमारा मन पीछे को क्यों जा रहा है। ये अनुभव हमारे अंदर वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में नहीं है। ये बात को समझना, हमारा परिस्थिति हमें पीछे लेके जाता है। ये बात को आप बड़े अच्छे तरीके से समझना। इसलिए बोलते हैं इकट्ठा होना ना छोड़े। सुबह भी बताया पार्षद जी, ऐसे बाइबल क्लास ना होने के हैं, बाइबल क्लास ना होने के अभी फर्क दिखाई दे रहा है। हाँ, दिखाई दे रहा है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, हमें पता नहीं चलेगा हम कब बह गए। हम जा नहीं रहे, हम बह जाते हैं। इसलिए चौकस रहें। हालेलुया। जो स्थिर है अपने आप को संभालने की, जो समझ रहे कि मैं स्थिर हूं, हालेलुया, अपने आप को चौकस में, हालेलुया, अपने आप को संभालने में याद रखना, ध्यान रखना, ताकि मैं बह ना जाऊं। धन्यवाद हो। पढ़िएगा उसका आगे बेटा। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। फिर तो आप मानोगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर जब आपको प्रकट करके देगा तो फिर आप मानोगे। किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं। आगे क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। मतलब पास्टर अपनी ओर से कह सकता है, आपके अगुए अपनी ओर से कह सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा कहेगा, अपनी ओर से ना कहेगा। और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हाँ, इसलिए कहते हैं पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 20 और 27 पढ़ना, 20 से 27 तक कंटिन्यूस पढ़ना चाहिए, लेकिन 20 और 27 पढ़िएगा। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम सब कुछ जानते हो। सब कुछ जानते हो। फिर पीछे हट गया करके बोलने का मतलब क्या है मुझे नहीं मालूम। प्रभु मैं परेशान हूं, पास्टर जी प्रार्थना कर रो, हालेलुया, मैं बहुत दिक्कत में हूं। अरे सिखाने वाला साथ है तो, पवित्र आत्मा पाया है तो फिर कौन सी हालेलुया रुकावट आ गई आपको चलने की। फिर आप हर रोज हालेलुया मुंह लटकाते हुए चल रहे हो। मतलब क्या है? आपके अंदर जो आत्मा है, जो परमेश्वर है, वो आत्मा के अनुसार आप नहीं चलते। अपने प्राणों को बचाने का धीरज से, हमें तो गुस्सा आता है, घर के अंदर उल्टा चलता है, मुझे गुस्सा आता है, बोलूंगा मैं, करूंगा मैं, हालेलुया, फिर मैं प्रार्थना भी छोड़ूंगा, आराधना भी छोड़ूंगा, आराधना में भी आके ऐसे मुंह लटकाए बैठेंगे। मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते। और 27 पढ़िएगा। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, और कहीं और से भी हो सकता है। हालेलुया, परमेश्वर की ओर से तो है वो पवित्र आत्मा, लेकिन दूसरी तरफ से पवित्र आत्मा नहीं है, आत्मा आ सकते हैं, दूसरी आत्मा। अन्य भाषा तो बोलते हैं, बड़े जोर से चिल्लाते हैं, नाच भी करेंगे और डांस भी करेंगे, हालेलुया, किसी का पीठ भी तोड़ेंगे। यूथ मीटिंग में एक तो किसी का पीठ तोड़ा था, हाथ रखा, हालेलुया, पहचान में आ गई, इसके बाद
खुद ही उसको लेकर पीछे चले गए। अभी ना तो अन्य भाषा, ना तो आराधना, ना तो कुछ, पूरा संसारिक बन के घूम रहा है। फोटो लेके दिखाऊंगा आपको, चाहिए तो जाना, नजदीक है, दूर नहीं है। पहले तो हर मीटिंग में किसी का पीठ तोड़ रहे थे अन्य भाषा बोलकर, इधर से उधर, इधर से उधर। दूसरी आत्मा पकड़ा गया है, हालेलुया। अब खुद के खुद उसको भी लेकर पीछे चले गए। अभी ना तो आराधना, चोरी पकड़े जाने से कुछ एक गुस्सा होता ना, हेलो, चोरी पकड़े जाने से एक गुस्सा होता है, अनुभव होंगे। धन्यवाद हो। ये शैतान की बात को समझता है बराबर, इसलिए उसकी ओर से जो आत्मा है परखना, इसलिए होदी, हालेलुया, वेदी बपतिस्मा, होदी, हालेलुया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, फिर जंगल का मार्ग है। पवित्र स्थान हम बोलते हैं, लेकिन उधर जंगल का मार्ग है। ये जंगल की मार्ग में अपनी कोमलता प्रकट होना चाहिए। पिछले अगर क्लास सुना है तो आपको याद आ रहे होंगे, पढ़िएगा फिलिप्पी 4 से लेके। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। कहां पे? जंगल में। कहां पे? जंगल में। जंगल में। जंगली जानवर इतना है, पता नहीं क्या क्या करेंगे, प्राण के खोजी है। सदा आनंदित रहो। सांप काटने आ रहा है, कुत्ता काटने आ रहा है, हंसो। अरे कैसे हंसोगे? एक बात बताओ तो। शेर खाने को आ रहा है, पूरा खाट खाने को, फाड़ के खाने को आ रहा है, तो आनंदित कैसे होगा? अब बताओ पाशा जी, मुझे समझा दो थोड़ा सा। हालेलुया। पुलिस मतलब पुलिस ने पकड़ के लाठी मार रहा, बाद में बोल रहा है लौट बराबर मार रहा है, बाद में बोला हंसो। कैसे हंसोगे बताओ तो? चेहरा देखना, जैसे अभी और है ना, घर के अंदर और है ना, नहीं, पति गाली देते समय, मारते समय, पड़ोसी उल्टा बोलते समय, घर के अंदर परेशानी होते समय चेहरे पे जो आता ना, धन्यवाद हो। फोटो लेके रखना, वीडियो लेके रखना, किसी को बोल देना मेरा आनंद, जो प्रभु में जो आनंदित होता हूं, उसका वीडियो थोड़ा देखकर मुझे दिखा दे, बाद में मुझे देखना। जंगल के मार्ग में प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं चल रहा हूं जंगल की मार्ग, जब तक यर्दन नहीं आए। आपका मार्ग जंगल की मार्ग है। कहीं कोई ऐसा एसी के अंदर का, एसी के अंदर मेट्रो में बैठकर जाते हैं ना बड़े अच्छे सीट में, हालेलुया, हम लोग बोलते हैं टिंग टोंग, आया केशवपुर, बाद में टिंग टोंग इंद्रलोक, बाद में टिंग टोंग। हाँ, बड़ा अच्छा सुंदर है यार, एसी की हवा भी है, कुछ नहीं करना पड़ता, हाथ पे हाथ मार के टेलीफोन चला के बैठे हैं। आ गया जी, किधर? 30,000 कोट, उतर जाओ। तभी कोर्ट में जाके खड़ा होके हालेलुया एक एक सवाल पूछता है, तो बता कैसे आए हो? मैं तो हाथ पे हाथ बांध कर आए। हाँ, एसी की हवा ठंडा था, मुझे कोई चिंता नहीं थी, परेशानी थी, ना खाटे थे, ना क्रूस थे, कुछ भी नहीं थे। कितना आनंद 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 है। पीछे एक साथ में है, हालेलुया। जंगल की मार्ग में प्रभु में आनंदित करते हुए पीछे एक आ रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए कहते बड़े आदर के साथ, बाद में भाई साहब है ना, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, मेरा बच्चा आ रहा है, हालेलुया। बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। धन्यवाद हो। पढ़िएगा, प्रभु में सदा आनंदित रहे। फिर मैं कहता हूं, ये लिखना है, ये अच्छे अक्षर में लिखना। आजकल बच्चे लोग कंप्यूटर चलाना जानता है, ये प्रिंट आउट करके प्रभु में आनंदित रहो। फिर से प्रभु में आनंदित रहो। लड़ाई करते समय बच्चे लोग को बोलना, ये मेरे सामने रखना। घर में गुस्सा करते समय या और किसी के विरोध में बोलते समय, हालेलुया, ऐसे समय में बच्चों को बोलना, ये प्लाकार्ड लिखे हुए प्रभु में आनंदित रहो। बच्चे का सिर फोड़ देगा उस समय।
प्रभु में आनंदित रहो। बच्चा मैं फिर कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। देखो मेरा धीरज परखना नहीं, मैं अपनी कोमलता प्रकट करूंगा। समझने की बात होती है, अपने मन में ढालने की बात होती है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो। उधर ही प्रकट होता है, किधर? जंगल की मार्ग में। व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग? मीकनेस। पढ़िएगा। लेट योर मॉडरेशन, इंग्लिश में मॉडरेशन लिखा हुआ है, लेकिन हालेलुया वही मीनिंग निकलता है। इसका ओरिजिनल मीनिंग मीकनेस, जेंटलनेस। तुम्हारी कोमलता, ये किसी का नाम होता है। कोमलता का नाम क्या है? कोमलता। पता नहीं इतनी गुस्सा करती है, इतना गाली देती है, नाम क्या है कोमलता? है जैसे होता है ना, बहुतों के नाम ऐसे ना। देखो शायद थोड़ा सा ध्यान से अपने नाम पर ध्यान करो, अपने नाम पर ध्यान करो, उसका अर्थ को समझो। हालेलुया। अगर अर्थ नहीं मालूम है तो मेरे पास आ जाना अपने नाम। हम लोग कहते हैं, जैसे शादी पे कहते हैं, पति को क्या बोलते हैं? भिखारी, है गधा, क्या क्या बोलते हैं? गुस्सा आने के समय हम लोग कहते हैं, तुम भिखारी की वाइफ होने से अच्छा है ना पति को भिखारी बनाकर या गधा बनाकर गधे का वाइफ बनकर बैठी है। इससे अच्छा है पति को राजा समान दर्जा दे दो, रानी बनकर राज करो। कितना मजा आता है। हालेलुया। हमारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो। ये मनुष्य कौन है मुझे समझ में नहीं आ रहा। कौन है? सब मनुष्य कौन होते हैं? मुझे छोड़कर सारे। मुझे छोड़कर सारे सब मनुष्य, चाहे पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चे के रूप में, पड़ोसी के रूप में, विरोधी के रूप में, गाली देने वाले के रूप में, पता नहीं किस किस के रूप में आ जाएंगे मनुष्य। हमने ना कहानियां बहुत सुनते हैं। परमेश्वर हमारे अलग अलग रूप में आके खड़ा हो जाता है। तुम इन छोटों में से एक के साथ जो किया है, किसके साथ किया? ध्यान रखना, आप जो गाली दे रहे हो ना, घर से निकाल रहे हो शायद, इसलिए हालेलुया। ये अब्राहम का लेकर ये 13 अध्याय में इब्रानी में कहता है, पहला आयत से पढ़िए 13। भाईचारे की प्रीति बनी रहे। हाँ, भाईचारे के प्रीति बनी रहे। चेहरे को नहीं देखना। हम तो प्रीति कैसे करते हैं? चेहरे को देखता है। नाम सुन वो जाने दो, बोलना मैं घर पे नहीं हूं, पानी पिला के भेजो। आगे अतिथि सत्कार ना भूलना। अतिथि सत्कार ना भूलना। चेहरा देके वो ना पानी पिला दो। अगर वो है कोई बात नहीं, उसको ना थोड़ा सा केक वेक खिला दो, उसका ठंडा ठंडा पिला दो। मैं जूस मंगवाता हूं। हालेलुया। आगे, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। समझ में आया कहने का मतलब? इन छोटे में से एक को जो मेरे साथ किया है, हालेलुया। अगर ये छोटे से छोटे, चाहे विरोधी के रूप में, चाहे गाली देने वाले के रूप में आपके साथ खड़ा है, आपका परख है ये। अब उसके साथ क्या किया? मतलब आप परमेश्वर के साथ। अब इतना सिंपल सी समझना, वो गाली देने वाला पियकड़ कुछ भी हो, लेकिन यीशु मसीह की परमेश्वर की समानता तो है उसके अंदर। उसकी स्वरूप और समानता उस व्यक्ति के अंदर है। अब कैसे इनकार कर सकते हो? शायद आपका फर्क है। सोचकर देखना। हमारा विल्डरनेस, ये जंगल का मार्ग,
हमें कोमलता किस तरीके से प्रकट करना है, हम अपने समझ के अनुसार नहीं। इसलिए कहते हैं ये समझ से परे है। 7 तक पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। चलो। हाँ। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हाँ। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। हाँ। प्रभु निकट है। प्रभु निकट है, प्रभु निकट है। चेतावनी के रूप में कहते हैं प्रभु निकट है। इसलिए हालेलुया, वाला कोरिन्थी 10 अध्याय में हम शुरुआत से पढ़कर 11-12 तक हम पढ़ोगे, घर में पढ़ लेना। उसका 11 पढ़िएगा बेटा। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर थी। हालेलुया, दृष्टांत की रीति पर। हाँ। और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। ये कौन है? हम लोग हमारी चेतावनी के लिए। लेकिन हम हालेलुया इस बात को भूलकर अपनी समझ के अनुसार चल रहा है। लेकिन ये बात अपनी समझ के परे है। पढ़िएगा उससे हालेलुया 5 के मिला के फिलिपियों में। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। हाँ। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, जो सारे समझ से परे हैं, बिल्कुल परे हैं, हालेलुया, तुम्हारे हृदयों में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। समझिए ना, सुरक्षित रखेगा मतलब पक्का है हम अनंत काल की राज्य के लिए तैयार हो रहा। अगर सुरक्षित रखा है, अंधे की बातों को हम पाने जा रहा, उस पर विश्वास कर हमारी कामों को आगे बढ़ा रहा है। धन्यवाद हो, कोई बात नहीं। हालेलुया, प्रभु आज भी आपके साथ है। हमें मालूम है जो बपतिस्मा लेने के बाद, आज जो लाल समुद्र के बाद जंगल का मार्ग, आखिरी श्वास तक जंगल का मार्ग है। इसके बाद यर्दन है, यर्दन पार कर दिया। इसका मतलब महापवित्र स्थान में अपने शरीर छोड़कर प्रवेश कर लिया। धन्यवाद हो। अभी जो बपतिस्मा लिया है, जो पवित्र आत्मा पाया है, पवित्र आत्मा जंगल के मार्ग से पहले चाहिए, क्योंकि उधर फिर लड़ाई वड़ाई बहुत होगा। फिर गाली आप खुद दोगे, पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप सह नहीं सकोगे। जब आप सह नहीं सकोगे, पवित्र आत्मा नहीं है तो सह नहीं सकोगे, फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं जंगल के मार्ग में चलने से पहले होदी है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, बाद में जंगल की मार्ग है। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट होने की प्रोग्राम दिखाई देता है। और प्रभु निकट है करके चेतावनी दूसरे को देते हैं, अपने आप भी है, इसलिए अपने आप को तैयार करने की इच्छा रखते हैं। ये बात उसके साथ में जैसे हम लोग हालेलुया जो आशीष की प्रार्थना के साथ हम मिलाते हैं, हालेलुया जो सारे समझ के बिल्कुल परे। पढ़िएगा दोबारा। तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति कब? मैंने पहले बताया है, कई 1-2 दिन पहले, प्रभु में सदा आनंदित रहेंगे और उसके द्वारा परमेश्वर के सामने मनुष्यों के साथ हमारी कोमलता प्रकट होते रहेंगे। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, हमारे हृदयों और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। फिर हम लोग आएंगे, यरीहो की दीवारें क्या है, लासर की तरह हालेलुया 4 दिनों हैं, कोई बात नहीं प्रभु, अब ये मेरा समस्या ऐसे सड़ा पड़ा है। प्रभु आकर खड़ा होगा और अंधे की बातों के ऊपर विश्वास करते हुए मैं दुनियादारी की, इस पत्रोस की भाषा में ये संसार की सारे बातें सड़ाहट है, ये मरे हुए लाशर की अवस्था है। उसके बीच में हालेलुया जीवित परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ खड़ा होगा। चाहे मरे हो, यरीहो की दीवार हो, लाल समुद्र हो, ऐसे परेशानी हो,
प्रभु उसके बीच में से रास्ता निकालेगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, जंगल के मार्ग में हैं। यीशु मसीह साथ है, पिता साथ है, हालेलुया, परमेश्वर साथ है। रात में अग्नि स्तंभ, दिन में बादल का हालेलुया वो छाया। प्रभु आगे पीछे अगुवाई करते हुए हमें लेकर चल रहा है ये जंगल के मार्ग में। लेकिन एक बात को समझना, तुम्हारी परीक्षा करके, तुम्हारी मन में क्या है करके, ये जंगल के मार्ग में एक एक बात आ जाता है। व्यवस्था विवरणाट का 2 से लेके हालेलुया 3 मिला के पढ़िएगा। ये बात को आप अपना मन में रखना है। व्यवस्था विवरणाट अध्याय उसका हालेलुया 2 और 3। धन्यवाद हो। ये समझना, शायद आपके सामने विरोधी के रूप में, और स्मरण रख हालेलुया, अगर कोई पड़ोसी के रूप में, अगर कोई रिश्तेदार के रूप में, हालेलुया, अगर कोई व्यक्ति को आपके सामने खड़ा रखा है, अब परमेश्वर आपका परख कर रहा है जंगल के मार्ग में, हालेलुया। और स्मरण रख तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। देखिए बात को समझना। अगला पढ़ना, तीसरा भी। उसने तुझको नम्र बनाया, हाँ, और भूखा भी होने दिया। हाँ, फिर वह मन्ना, हाँ, जिसने तू और ना तेरे पुरखों ही जानते थे, हाँ, वही तुझको खिलाया, हाँ, इसलिए कि वे तुझको सिखाए, हाँ, कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, हाँ, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से सिखाए हुए निकलता है। लोग है ना, सब कुछ समझते हैं। परमेश्वर हालेलुया परिस्थिति बदल बदल कर सिखाते हैं। स्कूल में हालेलुया प्रैक्टिकल बाद में है, पहले सिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रैक्टिकल के साथ सिखाते हैं। उसने तुझे नम्र बनाया, भूखा भी होने दिया, और वो फिर वह मन्ना जिसे ना तू, हाँ, और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, हाँ, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वे तुझको सिखाए, हालेलुया, इसलिए कि वे तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हम तो रोटी के पीछे भाग रहे, हम रोटी के पीछे भाग रहे। परमेश्वर के सिखाए हुए लोग कैसे चलते हैं? धर्म के काम में बना, हालेलुया, उसमें चलते हैं। धन्यवाद हो। 48 का 18 में यशायाह में लिखा हुआ है, पढ़िएगा। सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही में से नहीं, हाँ, कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं, यहोवा से मुंह से निकले, उन्हीं से वह जीवित रहता है। हालेलुया। समर्पण करो, मैं उसी में जीवित रहूंगा, क्योंकि हम हवा के सिखाए हुए लोग हैं। कभी भी हम डगमगाए नहीं जाएंगे, हम स्थिर रहेंगे, हमें धीरज के साथ रहेंगे, नम्र होकर रहेंगे, धर्म का काम करते रहेंगे। हालेलुया। फिर हमारा शांति नदी के समान बहता जाएगा। धर्म का काम समुद्र की लहर जैसे रहेगी, कोई फर्क नहीं होगा। कुछ भी आने दो, बदलने दो, प्रभु हालेलुया हमें संभालेगा, हमारे साथ रहेगा।